अकबरी नाम के खूबसूरत गांव में छीना नाम का एक शिकारी रहता था। बुशरा बेगम, तुम अपना ख्याल रखना। मैं शिकार के लिए जंगल जा रहा हूँ। उम्मीद है शाम तक जल्द ही लौट आऊँगा। मेरी फिक्र न करना। ये कहते हुए छीना शिकारी अपनी बंदूक लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वो अपना शिकार देखने के लिए रुक जाता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वहां अचानक से एक सांप आ जाता है और छीना शिकारी को काट लेता है। वो शिकारी फौरन जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही देर बाद उसे होश आ जाता है और वो शिकार किए बगैर ही घर वापस आ जाता है। जी खैरियत तो है ना? आप बिल्कुल खामोश बैठे हैं और जल्दी वापस आ गए। पता नहीं बुशरा बेगम, बस मुझे नींद आ रही है और मैं सो रहा हूँ। मुझे मत उठाना। ये कहते हुए छीना शिकारी अपने उसी बेड पर गहरी नींद सो जाता है। अगली सुबह वहां छीना शिकारी की जगह एक खतरनाक सांप मौजूद होता है। शिकारी की बीवी वहां आती है। बचाओ, बचाओ, यहाँ तो खतरनाक सांप बैठा है। बचाओ जी, सुनते हो? कहाँ गए हो? सांप आ गया है। बुशरा बेगम, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। ये मुझे क्या हो गया है? मैं तो एक सांप बन गया हूँ बेगम, और अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं किसी को काट लूँ। इसीलिए मैं अब घर से बाहर जा रहा हूँ बेगम। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये कहते हुए छीना शिकारी सांप की शक्ल में घर से बाहर निकल जाता है। उसी दोपहर छीना शिकारी की बीवी जंगल के एक बाबा के पास जाती है। बाबा जी, मेरे पति को बचा लीजिए। वो एक शिकारी हैं। कल शिकार करने गए थे, लेकिन जल्दी लौट आए, और जब वो रात को सो गए और सुबह उठे तो सांप बन चुके थे। ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं बिटिया, तुम फिक्र ना करो। मैं समझ सकता हूँ कि क्या हो गया है उसे। सांपों की एक खतरनाक नस्ल मौजूद है। वो जिसको भी काट लेती है वो भी सांप बन जाता है। मैं जानता हूँ वो सांप कहाँ मिलेगा। तुम परेशान ना हो, हम उसे कल ही ख़त्म कर देंगे और इस तरह तुम्हारा पति वापस आएगा। ये सुनते हुए छीना शिकारी की बीवी वहां से अपने घर की जानिब वापस आ जाती है। अगले दिन वही बाबा और छीना शिकारी की बीवी दोनों मिलकर उसी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। मैं जैसे ही उसे आग लगा लूं तो फौरी वापसी की जानिब भाग लेना। चलो आओ। आखिरकार बाबा और शिकारी की बीवी उसी जगह पहुंच जाते हैं कि जहां पर शिकारी को सांप ने डसा था। वो सांप वही रास्ते में बैठा होता है। बाबा उसे चुपके से आग लगा देता है और खुद वो दोनों वापसी की जानिब भाग आते हैं। शिकारी की बीवी घर वापस आती है तो देखकर हैरान रह जाती है। जी उठ जाएं, आप बच गए हैं। उस बाबा ने आपको बचा लिया है। बेगम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा था, लेकिन मैं तुम्हारी मदद से अब वापस आ गया हूँ। आप उसी बाबा की वजह से बच पाए हैं। आप सांप बन गए थे और मुझे भी काटने दौड़ रहे थे। मेहरबानी करना दोबारा कभी भी शिकार के लिए ना जाना। छीना शिकारी अपनी बीवी की बात तवज्जो से सुनता है और अगले ही दिन से वो शिकार छोड़ देता है और लकड़हारे का काम शुरू कर देता है। हाय दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। और अगर आप मज़ीद इस तरह की कहानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल बाबा किड्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ पड़े घंटी के बटन पर भी क्लिक कीजिए। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली कहानी वीडियो के साथ।